चंदनपुर नामक एक छोटे से गांव में धनराज और उसकी पत्नी गोपिका रहते थे। धनराज गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था। वहीं उसकी पत्नी बहुत कठोर और घमंडी स्वभाव की थी। वहीं दूसरी ओर चंपक अपनी पत्नी कंचन के साथ एक छोटे से घर में रहता था। चंपक बहुत गरीब था। चंपक धनराज के यहाँ काम करने जाता था। वो उसके खेतों का देखभाल करता था। चंपक अपनी साइकिल से धनराज के घर जा रहा था। तभी रास्ते में उसका एक पुराना दोस्त हरिया मिल जाता है। अरे चंपक भाई, क्या हाल है? बस हरिया, सब ठीक है। आजकल क्या काम चल रहा है? बस धनराज सेठ के यहाँ खेतों का देखभाल करता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? हाल ही में मैंने एक जेवरों की दुकान खोली है। अरे वाह हरिया भाई, बधाई हो। नया होने के कारण ज्यादा बिक्री नहीं होती। जगह जगह पोस्टर चिपका दो, लोग देख कर लेने आएंगे। हाँ, आइडिया तो अच्छा है। चल भाई, मुझे लेट हो रहा है। ऐसा कहकर चंपक खेतों की ओर निकल जाता है। चंपक खेत में काम कर रहा होता है। तभी धनराज का दूसरा नौकर महेश आता है। चंपक भाई, तुम्हें धनराज सेठ ने तुरंत घर पर बुलाया है। क्यों बुलाया है? पता नहीं भाई। चंपक साइकिल में धनराज के घर जाता है। देखिए चंपक जी, मैं आपकी उम्र की इज्जत करता हूँ। आप रोज काम पर लेट आते हैं। चंपक चुपचाप सुन रहा होता है। तभी उसकी पत्नी गोपिका आती है। लेट से आते हैं तो पैसे काट के दो, सुनाने की क्या जरूरत। तुम बीच में क्यों आ रही हो? और ये हमसे बड़े हैं, थोड़ा इज्जत से बात करो। 2 कौड़ी के नौकर से इज्जत से बात करूं। ऐसा कहकर गोपिका चली जाती है। इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ चंपक जी। कोई बात नहीं सेठ जी, मालकिन है। आप चिंता मत करो, आपके पैसे नहीं कटेंगे। बस रोज समय पर काम पर आओ। और मेरा इरादा आपको सुनाने का नहीं बल्कि बताने का था। ठीक है सेठ जी, आगे से ध्यान रखूंगा। आपके लिए एक काम था जिस वजह से मैंने आपको यहाँ बुलाया है। हाँ सेठ जी, बताओ क्या काम है। मैंने एक फार्म हाउस लिया है जिसमें 2 गाय है। उसकी देखभाल के लिए मैंने आपको चुना है। ठीक है सेठ जी, पर खेत और गाय? खेत का काम अब आप नहीं करोगे, आप बस गायों का देखभाल करोगे। और रही बात पैसों की, आप उसकी टेंशन मत लेना। पहले जितने मिलते थे उतने ही मिलेंगे। जी सेठ जी। भाग्यवान, अब से मैं खेतों पर काम करने नहीं जाऊंगा। तो कहाँ काम करने जाओगे? सेठ जी ने 2 गाय लिया है, उसकी देखभाल करना है। पर इसमें तो ज्यादा मेहनत नहीं है, तो पैसे भी कम मिलेंगे। नहीं नहीं भाग्यवान, पैसे पूरे मिलेंगे। चलो मैं निकलता हूँ, वरना देर हो जाएगी। चंपक समय पर फार्म हाउस पहुँच जाता है। थोड़ी देर बाद धनराज आता है। काम सही चल रहे हैं ना चंपक जी? हाँ सेठ जी, काम सही चल रहे हैं। चंपक गायों को घास देता है। काम करते करते उसे शाम हो जाती है। कैसा रहा आज का दिन? अच्छा था, खेत के काम से तो अच्छा है। हाँ, आप हाथ पैर धोकर आओ, मैं खाना लगाती हूँ।
चंपक और उसकी पत्नी कंचन खाना खाकर सो जाते हैं। आज काम करके जल्दी आना, मुझे बाजार जाने का मन है। कोशिश करूंगा जल्दी आने का। चंपक अपनी साइकिल में फार्म हाउस के लिए निकल जाता है। आज काम जल्दी खत्म करना होगा, नहीं तो घर पर मेरी खैर नहीं। चंपक जल्दी काम खत्म करके जा रहा था, तभी धनराज आता है। आज इतनी जल्दी जा रहे हो चंपक जी? हाँ सेठ जी, सारे काम खत्म हो गए हैं और कंचन ने जल्दी बुलाया है। अच्छा ठीक है चंपक जी, आप जाओ, कल घर पर आना, तनख्वाह देना है। जी सेठ जी। आप आ गए। हाँ तुमने जल्दी बुलाया था इसलिए जल्दी आ गया। जाओ हाथ पैर धोकर आओ। ठीक है भाग्यवान, जा रहा हूँ। वे दोनों बाजार जा रहे थे, वहीं रास्ते में हरिया की जेवरों की दुकान थी। अरे चंपक भाई। चंपक और उसकी पत्नी कंचन हरिया की दुकान पर जाते हैं। आज भाभी जी के साथ कहाँ जा रहे हो? बस भाई बाजार जा रहे हैं। आओ भाभी जी के लिए कुछ जेवर ले लो। कहाँ हम जैसे गरीब को सोने चांदी लेने बोल रहे हो भाई, जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा कहकर वे दोनों चले जाते हैं। लेकिन चंपक के मन में अभी भी सोने चांदी की बात याद आ रही थी। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, क्या लेना है जल्दी बताओ। सब्जी ले लेते हैं। सब्जी लेकर वे दोनों घर चले जाते हैं। अगली सुबह चंपक धनराज के घर जाता है। वह देखता है धनराज की पत्नी सोने का हार पकड़ी थी। चंपक मन में सोचता है, काश सोने का हार मैं भी कंचन को दे पाता। क्या सोच रहे हो चंपक जी? कुछ नहीं सेठ जी। ऐसी हार मुझे और चाहिए। सोने का ढेर करना है क्या? चंपक हिचकिचा के कहता है, मालकिन ये हार कितने का है? ये हार हाँ मालकिन, बहुत सुंदर है। तुम्हारे औकात से बाहर है। गोपिका, ये क्या तरीका है बात करने का? चंपक सोचते सोचते घर चला जाता है। मैं कल से देख रही हूँ, बहुत परेशान रहते हो। कंचन, क्या तुम्हें सोने का हार चाहिए? हमारे पास उतने पैसे कहाँ जो सोने का हार ले सके। हाँ, काश कोई जादू हो जाए और तुम्हारे पास सोने का हार आ जाए। अगली सुबह चंपक कुछ काम से बाजार जा रहा था, तभी वह हरिया की दुकान पर जाता है। अरे चंपक, तुम आज बिन बुलाए? हाँ भाई, वैसे सोने का हार कितने का आएगा? 50,000 तक का। चंपक की नजर अचानक अखबार पर पड़ी। 10 रुपए की टिकट पर 50,000 रुपए। हाँ, ये लॉटरी सिस्टम है, कभी किस्मत अच्छी हो तो मिल जाती है। मुझे ये खेलना है। 10 रुपए में क्या है? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। कुछ दिन बाद चंपक के घर पर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। चंपक जी हैं क्या? जी नहीं, आप कौन? मैं लॉटरी कंपनी से आया हूँ। चंपक ने 50,000 रुपए इनाम जीता है। कंचन खुश हो जाती है, तभी चंपक आता है। आप ही चंपक हो? हाँ जी, क्यों? बधाई हो, आपने पूरे 50,000 रुपए जीते हैं। अगले दिन चंपक हरिया के पास जाकर सोने का हार ले लेता है। दोनों खुश हो जाते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही मनोरंजन कहानी देखने के लिए कमेंट करें।